नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन वोरा आज आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। ये कहानी है दो भाई की कहानी, राइट ब्रदर्स। दोनों भाई बचपन में जब स्कूल जाते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि जाते जाते उन्होंने देखा कि एक चिड़िया को, वो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी और उनके दिमाग में आया उसको उड़ते देख करके कि ये चिड़िया आखिर आकाश में उड़ती कैसे है। उसने सोचा कि चिड़िया आकाश में उड़ती कैसे है। दोनों भाई एक साथ स्कूल में गए, एक बेंच में बैठे, दोनों भाई इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि आखिर चिड़िया उड़ती कैसे है, चिड़िया उड़ती कैसे है। ये दोनों भाइयों की बातें को एक लड़का पास में ही बैठा था और गौर से सुन रहा था कि आखिर ये दोनों भाई चिड़िया को उड़ने का बात क्यों कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये जवाब तो मैं जानता हूँ, इसको बता देता हूँ, आखिर तो है ही मेरा दोस्त। उसने बोला कि अरे भाई, चिड़िया जानते हो क्यों उड़ती है? चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है, इसीलिए चिड़िया आकाश में उड़ती है। फिर क्या होना था, आखिर होना क्या था? दोनों भाई गए, फटाफट कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया और उसको पीस करके उस लड़के को पिला दिया। अब लड़का उड़ने के बजाय लेट गया, लेटे लेटे चला गया कहाँ? हॉस्पिटल में, अस्पताल में। जब ये बातें शिकायतें आई तो टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया और जा करके उसको माता पिता से शिकायत कर दिया। उसके माता पिता ने बोला कि अरे ये क्या करके आ गए तुम दोनों पागल तो नहीं? जैसे ही ये पागल बात सुनी, अब ये और पागल हो गए। दोनों भाई का किसी भी तरह से दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया। दोनों भाई वहाँ पढ़ने जाते थे, लेकिन रास्ते में जहाँ भी कूड़ा कचरा मिलता उसमें से कुछ लोहे, मतलब ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी उसको निकालते और निकाल करके जब क्लास से छुट्टी होती रूम पे जाते, अपने रूम पे जा करके बंद करते गेट को और दिन भर, यानी जितना भी समय था पढ़ाई के बाद, वो पढ़ाई लिखाई बंद करके कुछ बनाने में लग गए। लोगों ने पूछा, अरे तुम लोग ये कूड़ा कचरा क्यों उठाते हो? उसने बोला कि हम लोग ये कूड़ा कचरा नहीं उठा रहे हैं, इसमें से कुछ सामान निकाल रहे हैं, इससे हम आदमी उड़ाने वाला यंत्र बनाएंगे। जैसे चिड़िया उड़ती है उसी तरह आदमी उड़ेगा, हम भी उड़ेंगे, लोगों को उड़ाएंगे। फिर क्या होना था, लोग उनको पागल समझने लगे। सारा लोग ने बोला कि यार ये दोनों पागल हो गए हैं। अब गांव वाले ऐसे होते हैं कि छोटी सी अगर कोई नेगेटिव बात हो जाए ना तो हवा की तरह, आग की तरह चारों दिशा में फैलने लगता है। ठीक उसी तरह गांव में फैल गया, गांव के आसपास में फैल गया कि इस गांव में दो लड़के हैं, दो भाई हैं, दोनों पागल हो चुके हैं। बोलते हैं कि आदमी उड़ाने वाला जहाज बनाऊंगा। उस गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने जाकर उसके माता पिता को समझाया कि बेटे, तुम्हारा बेटा दोनों पागल हो चुके हैं, ये तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम ऐसा करो, जाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ, शायद आपका लड़का ठीक हो जाए। दोनों लड़कों को ले जा करके उसके माता पिता डॉक्टर को दिखाने गए। तो डॉक्टर साहब सब चेक किया, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं था। डॉक्टर ने उसके माता पिता को बुलाया और बोला कि आपके लड़कों को कुछ नहीं हुआ है, आपका लड़का एकदम सही है। उसके माता पिता बोलते हैं ये लोग दोनों भाई जो है ना, आदमी उड़ाने वाला जहाज बनाने का सोचते हैं। बोलते हैं कि आदमी उड़ाने वाला जहाज बनाऊंगा, तो ये पागल नहीं तो और क्या होगा? भला कोई आदमी आसमान में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। डॉक्टर इस बात को समझ गया। उसने बोला कि देखिए, पागल दो किस्म के होते हैं, दो तरह के पागल होते हैं। एक होता है रोड छाप पागल, जो जिसका ये स्क्रू ढीला हो जाता है, और एक होता है किसी काम को लेकर के पागल। वहीं आपका लड़का हुआ है। आप समझते हैं कि ये पागल है, ठीक है, आप यही समझें, लेकिन जब ये पागल है ही तो इसे कर क्या सकते हैं? छोड़ दीजिए, जो करता है वो करने दीजिए। दोनों के माता पिता को समझ में आ गया कि सही बोल रहा है डॉक्टर, छोड़ देते हैं इसको, जो मर्जी सो करे।
अब दोनों भाई को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं रहा। दोनों को फ्रीडम मिल गया, आज़ादी मिल गया कि कुछ करने की। दोनों भाई एकदम जी जान लगा करके दिन रात मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को, उस जहाज को कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद जैसे ही तैयार हो गया तो तैयार करने के बाद उसने गांव में डुगडुगी पिटवा दिया। पहले के ज़माने में लोग डुगडुगी पिटवाते थे, यानी ढोल पिटवाते थे किसी भी काम को सूचना देने के लिए। तो ये सूचना देने के लिए डुगडुगी पिटवाया, और डुगडुगी पिटवाने के बाद बोला गया कि ये दोनों भाई जहाज बना लिए हैं, कल इस गांव के बाहर जो बड़ा सा फील्ड है उसी में ये दोनों भाई जहाज को उड़ाएंगे, देखने के लिए सब लोग आ जाना। फिर क्या हुआ, फिर दोनों भाई गए और जहाज को उड़ाने के लिए तैयारी हुए। लोगों ने ये नहीं सोचा कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा। लोगों ने सोचा कि आदमी नीचे तो मरता है, देखे हैं, लेकिन आकाश में कैसे मरता है, आज हमें ये देखना है। दोनों भाई जब गए आकाश में उड़ाने के लिए तो एक वही बूढ़ा व्यक्ति जो डॉक्टर को दिखाने का राय दिया था, उसने कहा कि जाओ एक बच्चे को रोक लो, शायद तुम्हें आग देने का काम आ जाएगा। उसकी माँ गई रुकने के लिए कि एक आदमी रुक जाओ, लेकिन दोनों भाई ने कहा था कि हम लोग मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो साथ में। अगर एक भाई मर भी गया और एक भाई बच भी गया तो ताना मार मार के ये दुनिया उसे मार डालेगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों भाई साथ में ही मरें। जब दोनों भाई आकाश में उड़ने के लिए तैयार हुए, जब हवाई जहाज को उड़ाने के बाद जैसे ही यो दोनों भाई नीचे आने का कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा राउंड मारने के लिए टाइम लगता है। तो लोगों ने सोचा कि ये तो उड़ाने के लिए बना लिए हैं, लेकिन उतारने के लिए नहीं बना, ये उतरेंगे कैसे, अब वो ऊपर ही मर जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो हवाई जहाज नीचे उतरने के बाद में दोनों भाई जैसे ही उस हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं, वही गांव वाला, वही भाई, वही चाचा, वही संबंधी और वही माता पिता जो उसको बोलते थे कि ये पागल है, भला बुरा बोलते थे, वही आदमी गए और उसको दौड़ करके पकड़ करके अपने सीने पर बिठाए, कंधे पर बैठाए, और बैठाने के बाद बोला कि बस हम लोग जानते थे कि ये कुछ न कुछ एक दिन करके दिखाएगा। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि उगते हुए सूरज को हर लोग प्रणाम करता है। जब सूरज उगता है तो हर लोग उसको जल देता है, प्रणाम करता है, लेकिन जब सूरज डूबता है तो कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है, चाहे वो जैसे भी निकले उसको प्रणाम करता है। ठीक उसी तरह एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, तो लोगों की चिंता छोड़ो। अगर आपको कुछ करने का दिखाना है तो आप अपने मन की सुनो और जो भी करना है तो जी जान लगा करो, क्योंकि दुनिया उसी का गुणगान करती है जो पागल होते हैं, किसी काम को लेकर पागल होते हैं, उसमें सक्सेस होकर दिखाते हैं। सूरज किसी भी तरह निकले, बादल को चीर के निकले या कुछ किसी भी तरह निकले, लेकिन जब निकलता है तभी उसका पूजा होता है। जब डूबता है ना तो कितना भी प्रकाश दे, कितना भी सुंदर दिखे, लेकिन उसका पूजा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।